अंदर से इनकी हिम्मत नहीं पड़ रही। हमारे यहाँ का यादव पहले शुद्ध नहीं मानता था, वो भी हाईकाट मानता था। जब अखिलेश यादव मुख्यमंत्री पद से हटे, जब उनकी कुर्सी गैया के मुंह दूध पे धोई गई, तब उन्होंने जानी कि हम शुद्ध रहे। तब वो भी बाबा साहब की बात करने लग गए। बाबा साहब को कोई नहीं पूछते थे। आज केजरीवाल नौटंकी कर रहे हैं यहाँ कि मैं बाबा साहब को फोटो लगा ली। अरे बाबा साहब को मानते हो तो बाबा साहब की बात को मानो। हम बाबा साहब को मानते हैं पर बाबा साहब की नहीं मानेंगे। अगर बाबा साहब की मानते हो तो बाबा साहब अम्बेडकर की मूर्ति रोहिणी के अंदर तोड़ी गई। केजरीवाल सरकार की सो रही थी, अंदर गूंगे भुगलों की सरकार थी क्या कि केजरीवाल के कानों में नहीं लगी हुई थी? तब कहाँ गया था? अम्बेडकर की बात करता है। ये बहुजन समाज पार्टी को डाउन करने के लिए केजरीवाल पक्का आरएसएस का है, इसे ले आया गया है। तो बहुजन समाज पार्टी अम्बेडकर बाद न जगे। तो साथियों मैं अपील करता हूँ, अगर आपको आरक्षण चाहिए, जो प्राइवेट संस्था भैया वो चाहिए, तो आपको बहुजन समाज पार्टी ले आने होगी। नहीं तो आपके एसटी, ओबीसी और सबके बच्चे आरक्षण नहीं ले पाएंगे इस देश में। जब आरक्षण नहीं लेंगे तो आपकी कमजोर रहोगे। कोई तो किसान किसनई करेगा, कोई जाके धोबी घाट पर काम करेगा, जमात तो जूता घाटेगा। कभी साथियों मेरी रिक्वेस्ट है कि आप लोग बहुजन समाज पार्टी को एकजुट होकर के आए, एसटी, ओबीसी, बैकवर्ड सभी, और तभी बहुजन समाज पार्टी को मजबूत करेंगे। तो जो सरकारी संस्था है जिसमें आप वैकेंसी आपकी भरी जाएगी और आपको नौकरी मिलेगी, आपके बच्चों को उद्धार होगा। और देश की बात, देश की इनको पहचान नहीं है कि देश की बाबा सामने जब सबने कहा अंग्रेजों ने पूछा कब हम देश को खाली करें, तो कोई काम ले रहा कल का, कोई ले रहा परसों का। बाबा साहब ने कही पल भर में करिए आप अभी तुरंत जाइए। इतनी सोच अच्छी बाबा साहब की, जो बाबा साहब ने संविधान बना करके अंग्रेजों को दिखाया और खुशी हुई जब संविधान के बदौलत वो इस देश को छोड़ के गए। पर बाबा साहब ने कही थी कि जो गोरे अंग्रेज तो आप लोगों ने भगा दिए, पर काले अंग्रेजों से लड़ाई आपको लड़नी होगी। तो साथियों अब आपकी लड़ाई कोई बाहर के से नहीं है, अपने देश के ही एक काले अंग्रेजों से हमारी लड़ाई है। इस क्रांतिकारी लड़ाई को मेरे जैसा मर भी जाए, लेकिन हम आने वाली पीढ़ी से कह रहे हैं इस संघर्ष को रुकने मत देना, आगे बढ़ाते जाना। ये सदियों की लड़ाई है, महात्मा ज्योतिराव फूले से चली है और जो छत्रपति शिवाजी महाराज से चली है, पेरियर के और अम्बेडकर का, सबका जो सिद्धांत जो बानवर काशीराम साहब से आगे बहन जी देख रही है। बहन जी के आगे कोई न कोई वीर आएगा, इस लगाम को संभालेगा, हमारे देश को आगे बढ़ाएगा। जय भीम। बहन जी अकेली इन सब लोगों से मुकाबला कर रही है, किसी के चमचागिरी या खौफ ऐसी कोई बात बहुजन समाज पार्टी की राष्ट्रीय अध्यक्ष में नहीं है। मानवर जी, बहन जी किसी से न डरती है न खौफ खाती है। क्यों? बहन जी के नजदीक रहा हूँ, मैंने पैर छुए बात भी करी है। बहन जी उत्तर प्रदेश में जब मुख्यमंत्री बनी, वो दलित ही तो थी, एक चमारी थी, जो तानाशाही सबसे प्रतापगढ़ का राजा जिसके उत्तर प्रदेश में तूती बोलती थी, 1 मिनट नहीं लगाई उसे जेल में डाल दिया। बहन जी को किसका खौफ है? इन किसी मनुवादियों का खौफ नहीं है। बहन जी के पास 85% समाज है। बहन जी के भाई इतने हैं कि बहन जी के ऊपर लाखों नहीं करोड़ों मर जाएंगे। नेक आदेश बहन जी करते हुए जब 2 तारीख की घटना SC ST इन्होंने हटाई तो पूरे देश में बहुत नामा करा कि इनको औकात याद आ गई। जिस दिन बहन जी को छेड़ दिया, मैं गारंटी कह रहा हूँ 2-4 को तो लेके अकेला मैं ले डूबूंगा। हम किसी मनुवाद से नहीं डरते, हम बाबा साहब के बच्चे हैं। जी जी बिल्कुल। एडवोकेट महमूद प्राचा साहब की एक फर्जी गिरफ्तारी होती है अभी 2-4 दिन पहले, सोशल मीडिया पे देखने को मिलता है। उसमें क्या कहेंगे? वो EVM के खिलाफ धरना प्रदर्शन कर रहे थे। दिल्ली पुलिस के आला अधिकारी जो हैं तानाशाह के ऑर्डर पे देखो जी, आज मैं महबूब साहब की क्या कहूँ, जितने हमारे वकील हैं, काफ़ी भानु प्रताप जी हैं और सबने भी धरना प्रदर्शन करा। पंजाब का चुनाव आयोग सोया हुआ है और मैं समझता हूँ टिप्पणी नहीं करना चाहिए। सुप्रीम कोर्ट बहुत ऊंची चीज़ है, हमारे बाबा साहब का बनाया